क्या रिजल्ट खराब होने पर निजी स्कूलों का अधिकार है कि उनको बाहर निकाल दें? ऐसा उन्हें बिल्कुल अधिकार नहीं है। उन्हें पहले पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। केवल रिजल्ट खराब होना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है या स्कूलों का? पहले गार्जियंस काम करेंगे बच्चों पे, टीचर्स काम करेंगे एंड अल्टीमेटली बच्चों को भी अपना सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो है पढ़ाई उनकी अच्छी होती है। क्या आप अपील करेंगे कोई भी स्कूल मतलब कि यही दुकान से लीजिए, अगर इस तरीके का कर रहा है तो आपसे कंप्लेन करें? बिल्कुल, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे भी हैं और हमारा काम ही यही है कि कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो स्कूल एजुकेशन है वहाँ पे किसी भी तरह की परेशानी है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें और हम लोग उस पर क्विक एक्शन लेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी हम लोग जिला शिक्षा अधीक्षक के ऑफिस में हैं और आप देख रहे हैं कि इस समय जो है जिस तरीके से खासकर निजी स्कूलों को लेकर जो रवैया है उसको लेकर पेरेंट्स का एक गुस्सा फूट पड़ा है। कई स्कूल हैं, एक दो नहीं, कई जगह बच्चों का रिजल्ट जो खराब हुआ है उसको लेकर जो स्कूल हैं उन्होंने बच्चों को टीसी दे दिया, मतलब निकाल दिया है। इसको लेकर एक तरफ का गुस्सा है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मतलब फाइनल रिजल्ट एग्ज़ाम खत्म होने के बाद रीएडमिशन को लेकर हर साल ये मुद्दा एक बार ज़ोर शोर से होता है कि जब सरकार ने नियम बनाया है कि रीएडमिशन के पैसे नहीं लेने हैं, फिर भी स्कूल क्यों लेते हैं। उसके साथ ही किताब कॉपी कई तरह की चीज़ें हैं। जब निजी स्कूलों की बात होती है तो पेरेंट्स हर साल इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं। हम सीधे सवाल पूछते हैं इसलिए कि आपको पता है कि ज़िला में जो शिक्षा अधीक्षक हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर गाइडलाइंस दिशा निर्देश देते रहते हैं। तो सवाल सबसे पहले वाले, क्या रिजल्ट खराब होने पर स्कूलों को, निजी स्कूलों का अधिकार है कि उनको बाहर निकाल दें? ऐसा उन्हें बिल्कुल अधिकार नहीं है। उन्हें पहले पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, उनका रिपीट कुछ स्पेशल क्लास कराना चाहिए जिससे बच्चों का पढ़ाई का स्तर ऊंचा हो सके। उसके बाद एक मौका देना चाहिए कि वो टेस्ट में बैठे, उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम होना चाहिए। केवल रिजल्ट खराब होना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है या स्कूलों का? जिस तरह से स्कूल अपने पल्ला झाड़ रहे हैं कि भाई आप पेरेंट्स को टीसी दे कि आपने ध्यान नहीं दिया, क्या स्कूलों को कोई जिम्मेदारी नहीं जो इतनी मोटी फीस ले रहे हैं? आई गेस इसमें कलेक्टिव वर्क करेगा, कलेक्टिव टीम एफर्ट है। पहले गार्जियंस काम करेंगे बच्चों पे, टीचर्स काम करेंगे एंड अल्टीमेटली बच्चों को भी अपना सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो है पढ़ाई उनकी अच्छी होती है। मैम, आपके पास कई स्कूल के बच्चे आए हैं, खासकर टैगोर का आए, सेक्रेट हार्ट, दो तीन ऐसे और भी कई स्कूलों का नाम आ रहा है कि जिन्होंने रिजल्ट ख़राब होने पर बच्चों को उन्होंने कहा कि भाई आप दूसरा स्कूल ढूंढ लो, हम आपको टीसी दे रहे हैं। आप अपने स्तर पर क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या दिशा निर्देश देने वाले हैं? सो आई फील इट इज़ वेरी रॉन्ग कि अभी अचानक से किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन लिया है और इतने साल उसने उसी विद्यालय में पढ़ाई की है, अचानक से उसे टीसी मिल जाए तो वो मोरल भी थोड़ा डाउन हो जाता है कि मैंने क्या कर दिया कि मुझे टीसी मिल गया। एग्जैक्टली तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो इफेक्ट करेगा। तो आई फील इट इज़ वेरी रॉन्ग। तो अभी मैं उसके लिए मैं यही रास्ता निकाल रही हूँ कि क्योंकि कोविड में हमने 3 साल बच्चों को ऑनलाइन जो शिक्षा दी है, मे बी हम लोग उस चीज़ को नहीं पहुँच पाए जो हमारा एम था, और बच्चों का जो एजुकेशन का लेवल है वो भी कम हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यही सोल्यूशन दिया है पेरेंट्स को कि अभी उनको रिपीट करने देना चाहिए बच्चों को अपने। मतलब जो पेरेंट्स चाहते हैं रिपीट करें या? यस, हाँ, जो गार्जियंस चाहते हैं कि उनके बच्चे, क्योंकि दे आर एग्रीइंग टू इट कि उनके बच्चों का पढ़ाई का लेवल अभी थोड़ा कमज़ोर हुआ है कोविड के चलते, तो अगर उसी जो कम मार्क्स है उसी को लेके वो कैरी ऑन करेंगे तो उनका बेस ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से जो पेरेंट्स रिपीट करवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, हमने उन्हें ऑप्शन दिया है कि आप प्लीज़ रिपीट करवाएं। मेरा एक सवाल ये है कि पेरेंट्स को लेकर आप जिस तरीके से आप अभी बातचीत कर रही थी, तो पेरेंट्स को लेकर निजी स्कूलों को एक अलग तरह का भूमिका बन गया है, इमेज बन गया है कि भाई ये निजी स्कूल जो है तानाशाही वाले रवैया रपाते, अपना मनमानी करते हैं। जैसे आप देख लिए रीएडमिशन के लिए हर साल सरकार घोषणा करती है कि रीएडमिशन नहीं देना है, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। स्कूल जो है अपना मनमानी हिसाब से किताब कॉपी और कलम नहीं बेच सकता, लेकिन ये सब कुछ होते हैं। आखिर कहाँ पर आप लोग इन पर कार्रवाई करने से चूक हो जाते हैं? क्या कंप्लेन नहीं पर मिल पाता है या क्या चीज़ है कि जिसको लेकर आप लोग कार्रवाई नहीं कर पाते हैं? जैसे कि समय समय पर हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे कल हमें पता चला कि 52 स्टूडेंट्स को एक ही विद्यालय से टीसी मिल रहा है, तो हमने तुरंत एक्शन लिया। आज हमने बुलाया प्रिंसिपल को, सारे पेरेंट्स को बुलाया, हमने इसका सोल्यूशन निकाला कि आप क्या चाहते हैं।
इनफैक्ट हर एक पेरेंट्स से बात की गई है, काउंसलिंग की गई है कि क्या करना चाहिए, क्या उनके बच्चों के लिए ठीक रहेगा। और रही बात की पेपर कॉपी बुक्स वगैरह क्या ये बेचना जायज़ है स्कूलों को? बिल्कुल गलत है। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कंप्लेन आता है, हम लोग तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं, उसकी जांच करवाई जाती है और मैनेजमेंट कमेटी को भी भेजी जाती है और इसी के तहत हम लोग उनको बोलते भी हैं कि ये गलत है। क्या आप अपील करेंगे कि भाई रीएडमिशन या कोई कॉपी कलम या कोई भी स्कूल मतलब कि यही दुकान से लीजिए, अगर इस तरीके का कर रहा है तो आपसे कंप्लेन करें, आप लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसी आपकी? बिल्कुल, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे भी हैं। हम लोग इस ऑफिस में काम करने के लिए बैठे हैं और हमारा काम ही यही है कि कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो स्कूल एजुकेशन है वहाँ पे किसी भी तरह की परेशानी है तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें और हम लोग उस पर क्विक एक्शन लेंगे। लास्ट सवाल मैम, एक इमेज ये है कि भाई आप लोग सो कोज नोटिस तो जारी कर देते लेकिन कार्रवाई जो है विभाग नहीं कर पाता है। प्राइवेट स्कूलों की जब बात आती है, क्या कार्रवाई करने का, एक्शन करने के लिए सरकार के पास वो शक्ति नहीं आप लोगों को मिला है कि केवल सो कॉज नोटिस ही जारी कर सकती है? इसलिए कि हज़ारों नोटिस इस 2-4 सालों में जारी हुआ है प्राइवेट स्कूलों को, लेकिन आगे का एक्शन नहीं हो पाया। सो आई कैन नॉट थिंक अबाउट एनी पर्टिकुलर शो कॉज। अगर आप कुछ स्पेसिफिक होना चाहेंगे तो आई कैन टॉक अबाउट इट, लेकिन हम लोग सिर्फ शो कॉज करके उस पर रुकते नहीं हैं। ऑफकोर्स उस पर एक्शन भी लेते हैं। NCPCR के बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करके ईमेल पे डालते हैं। हम लोग उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में बताना नहीं चाहते हैं कि क्यों, डेली बेसिस पे हम लोग क्यों बताएं कि हम लोगों ने इतना काम ये किया वो किया, वो हम लोग ऐसा रहता नहीं है। कन्वेंशनल वर्क वो नहीं है हमारा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, इसलिए कि तत्कालिक है। किसी और बड़े मुद्दे पे, इसलिए कि आपको पता ही है कि निजी स्कूलों का मुद्दा हो या शिक्षा का मुद्दा इतना आसान नहीं है, और इसलिए कि अभी आप जिस तरह के सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को स्कूलों से निकाल देना, सवाल ये है कि केवल पेरेंट्स या स्कूल दोनों की जिम्मेदारी है या पेरेंट्स की, ये जो है इस बहस की बात भी इस विषय हो सकती है, लेकिन तत्काल ये है कि रास्ता क्या हो सकता है, इसलिए कि बच्चों को किसी तरीके से उन्हें मनोभाव पर कुछ बड़ा या दुष्परिणाम ना पड़े, बुरा ना हो, ये अभी उस बात को रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। अपने सहयोगी मंजीत के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।